चलिए आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर के दो पार्ट बताए थे मैंने, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फील्ड। आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ, दिखता नहीं है? अच्छा, रिफ्लेक्शन की वजह से। अब मैं स्लाइड को चेंज कराऊंगा वैसे ना, स्लाइड को इसके पीछे लगवा दूंगा, बट कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोट सवार्ट लॉ। दिख रहा है? ये वाला तो दिख रहा होगा, शॉर्ट फॉर्म में BSL, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ये बायोट सवार्ट लॉ है, ठीक है। बायोट सवार्ट लॉ क्या बोलता है ये तो हम जानते हैं, 10th क्लास में भी देखा था कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा आज हम देखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई वायर है, रैंडम शेप का ले लेते हैं, कोई वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं I, ठीक है। इस करंट के कारण यहाँ पे आसपास इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा ये हमें बताया था इसने क्या बोला कि अगर हम इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें जिसकी लेंथ होगी dl, इसकी लेंथ कितनी है एलिमेंट की? dl। इस dl एलिमेंट के कारण किसी रैंडम पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर dl वेक्टर से r वेक्टर है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटा सा होगा, db। अब ये इसने बताया था बायोट सवार्ट लॉ ने, दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। क्या है ये? प्रोपोर्शनल। जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं वी नीड टू पुट सम कांस्टेंट, और ये आता है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन में, अब बोलोगे सर थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर dl की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है, dl वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। आइडियल इज स्मॉल करंट एलिमेंट, r ये डिस्टेंस है जहां पे हमें निकालना है इससे, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी थी, मैग्नेटिक फील्ड में होती है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी याद है? बिल्कुल उसी का एनालोगस है परमिबिलिटी। किसी भी मीडियम का वो प्रॉपर्टी वो कितना अलाउ कर रहा है, कितना परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अपने अक्रॉस, दैट इज परमिबिलिटी। अब इसकी वैल्यू भी होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7। आप मुझे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बताइए इस म्यू नॉट इसकी यूनिट क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, एम्पियर, मीटर स्क्वायर, मीटर, इसकी कोई यूनिट नहीं, बताओ क्या बनेगी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यू याद रखिएगा भाई, म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। यही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप मुझे इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो राइट हैंड थंब रूल से? इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डीबी की डायरेक्शन, वेरी गुड, इनटू द प्लेन। समझ में आई बात? डीबी की डायरेक्शन किधर होगी? इनटू द प्लेन। देखो ना, करंट की डायरेक्शन में उंगली कीजिए, देखिए ऐसे इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन घूम के आएगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया जो बॉक्स में लिखा है मैंने। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। वेक्टर फॉर्म में करने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट I dl r sin थीटा अपॉन में 4 पाई r क्यूब। अब देखो dl वेक्टर, r वेक्टर और sin थीटा कौन सा प्रोडक्ट? sin थीटा क्रॉस में आता है, ठीक है, अपॉन में 4 पाई r क्यूब। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, लिख लीजिए, दिस इज इट्स वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी यूनिट क्या बताई थी हमने? टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, या एक और बताई थी मैंने,
याद आया? पेज पलट के देख लो। वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं बताई थी? कोई बात नहीं, अब लिख लेना, याद रखना इसको। दिस इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। लिख लिया? जल्दी लिख लो। हो गया? देखो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट है आई, और इसकी लेंथ फाइनाइट है। हमें किसी जनरल पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं निकालना है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। इधर देखो बेटा, पहले ये जो दोनों एंड है, ये दोनों एंगल, जो एंगल सबटेंड करेंगे इस पॉइंट पे, वो डिफरेंट एंगल होंगे। ये एंगल हम मान लेते हैं θ1, दिस एंगल इज θ2। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसका डेरिवेशन सीबीएसई में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन आता है वो बीएसएल यूज करके हम बायर-शॉर्ट लॉ एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके कारण जनरल एंगल थीटा पे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे -θ2 टू θ1। तो वो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ये है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम स्पेशल केसेस लिखेंगे इसके। ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है, लिख लिया? जल्दी से लिखो। आर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज आर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, आई करंट है। अब इसी के डिफरेंट स्पेशल केसेस करेंगे हम। हेडिंग क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर। हो गया? अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये, देखो अक्षिता, ज्योत्सना, अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, ध्यान देना, अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, तो ये जो एंगल है θ1, ये कहाँ पे जाके मीट करेगा? तो θ1 कितना हो जाएगा? 90, है ना? मतलब ये स्पेशल केस है। इफ वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, देखो ना, ये एंड ऊपर जाता जाएगा, ये एंगल θ1 बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी लॉन्ग में थीटा कितना हो जाएगा? ये θ1 है क्या? बट इस एंगल, तो θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये भी नीचे तक जाएगा तो θ2 भी क्या हो जाएगा? 90। तो θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे? दोनों sin 90 प्लस sin 90 क्या हो गया? 2, 1 प्लस 1 2, 2 से 4,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यस, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट वायर। ठीक है, जल्दी से लिखो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट वायर। क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग का डायग्राम भी क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा केस, बना लिया। एट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब वायर के मिड पॉइंट के ठीक सामने। ये बना, हटा दो डायग्राम, ये वाला हटा दूं। क्या हुआ, खुश हो रही है लड़की। छुट्टियां पड़ने वाली हैं इसलिए। फिर अच्छा, इसको देख के खुश हो रही है, इसको। हाँ मुझे पता है, इसका पर्दा देख के सब खुश होते हैं ना। सुपर वुमेन सबके पर्दे होते हैं पीछे, है ना, पीछे पर्दे टंगे रहते हैं। उड़ते हैं तो कोई अटक जाए कहीं तो बस अटके रहते हैं। ये लो, तुम्हारी तरफ कर देता हूँ इसका चेहरा। आप खुश? अच्छा, कुछ और बोला था, कोई बात नहीं, ये लिख लिया। इनफाइनाइट लॉन्ग है तो ये सिस्टम है। अगर बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर जो वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट आई है, इसके मिड पॉइंट के ठीक सामने क्या चेंज आएगा बताना। ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों बेटा 45 नहीं होंगे, इक्वल होंगे। 45 तो जब होते हैं जब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो। हाँ, यस, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये 2 से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर साइन थीटा। ठीक है, लिखो जल्दी। अगर वायर है सेमी इनफाइनाइट, एक इधर देखना, अगर वायर है सेमी इनफाइनाइट तो एक एंगल जो नीचे वाला कौन सा था, थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा 1 क्या हो जाएगा, यस। जरा दोनों वैल्यू पुट करके बताओ क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, अगेन आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बोलो, साइन 90 प्लस साइन थीटा, है ना, लिख लो।
लिख लिया। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, ये जो एंड है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक एंड आपके को पता है दूसरा इन्फिनिटी पे है। बिल्कुल इस एंड के ठीक सामने यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ये तो आर ही रहेगा। यहाँ पे बताओ, एक एंगल तो क्या होगा 90 और दूसरा एंगल थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरा एंगल थीटा तो यहाँ था। जब इस आप पॉइंट को नीचे लेके आओगे तो थीटा कम होता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब इस पॉइंट को नीचे लेके आओगे, ये देखो ना, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो थीटा टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो दोनों वैल्यू जरा स्मॉल फॉर्म में पुट करो, तो इस पॉइंट को मैं P दे देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा अपॉन में 4πr, है ना, 1 + 0 ये आ जाएगा, लिख लो। यहाँ पे बताओ, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके ठीक आगे वाले पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पे 0, क्या हो जाएगा, मतलब ये होगा कि करंट कैरिंग वायर के अलोंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमेशा, याद रहेगा, लिख लो इसको। अच्छा एक स्पेशल केस और बताओगे, इसको लिख लो जल्दी से। इसी डायग्राम को देखो, ये लिख लिया पूरा नीचे का, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर इज 0, स्टेट करंट कैरिंग वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये हटाओ, ये तो सेमी इनफाइनाइट के कारण था। अब अगर मैं पॉइंट, ये एंड है, इस एंड के भी ठीक यहां पे नीचे कहीं यहां पे ले रहा हूं, समझ रहे हो, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ तो बनेगा इस पॉइंट पे, ये एंगल थीटा है। अब ध्यान देना, ये जब नीचे आ रहा था पॉइंट तो एंगल यहाँ पे 0 हो गया, अब ये और नीचे जाएगा तो अब नेगेटिव में जाएगा कि नहीं, थीटा टू क्या हो जाएगा माइनस थीटा, और थीटा वन क्या होगा, थीटा वन बिकम्स 90 डिग्री और थीटा टू माइनस थीटा। ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूला पुट करो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr 1 माइनस, बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है। बस r क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा बोर्ड में रियली बनते हैं, कॉम्पिटिटिव टाइप एग्जाम में बनते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I, और स्क्वायर की जो एज लेंथ है वो है A, ठीक है। यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। करिए, सेंटर, सेंटर कहाँ होता है स्क्वायर का, जहां पे, यस, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यस वेरी गुड। एक काम करना, इस स्क्वायर की चारों ब्रांच का मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले किधर आ रहा है, हर एक ब्रांच का मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बताओ किधर आएगा,
एक अंदर एक, तुम भी बताओ नेहल, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा सेंटर पे? करंट चारों, करंट चारों इसमें अलग अलग है, किसी एक वायर को पकड़ लो, किधर आ रहा है बेटा? लेफ्ट कौन सी, ये ना, करंट नीचे है तो यहाँ पे उंगलियां किधर आ रही हैं बेटा? अंदर तो यहाँ आ रही है, यहाँ अंदर जा रही है, लौट के यहाँ से बाहर आ रही है। इस वाले वायर को देख लो, करंट ऐसे है, बाहर आ रही है, करंट ऐसे है, बाहर आ रही है। चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, और चारों के कारण इक्वल भी होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सिमेट्री है। तो एक के कारण निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। करो, याद है बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों एंगल कितने होंगे भाई? सेम होंगे। कितने होंगे सेम? 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कितना है? हाँ करो ना फिर, a/2। चेक करते हैं अभी, सबको करने दो। हम्म, आ गया आंसर? आ गया? नेहल बताएगी, नेहल बताओ। मतलब बताने से पहले ही गलत लग रहा है। चलो देखते हैं, पहले तो मुझे बताओ बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला क्या था? इंटू साइन थीटा। अब इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है, ये एक के कारण है, 4 के कारण कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज पुट करो तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर कितना है यहाँ पे? a/2 इंटू में साइन 45 डिग्री, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको सोल्व करना है। 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा आपका 4 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए। साइन 45 क्या होता है? तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए। अच्छा, डायरेक्शन किधर बताई थी आपने? आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये किसका आता आंसर? बस, क्यों नहीं किया? अच्छा, बिना 4 के आ रहा था, ठीक, तो 4 से तो करना पड़ेगा ना। डायरेक्शन वैसे भी निकाल सकते हो, लूप में करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाइए, थंब बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप।
आपको याद होगा एक ऐसा हमने उसमें भी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पे चार्ज रिंग था, यहाँ पे चार्ज रिंग नहीं है, करंट लूप है। समझ में आया? याद है ना? हमने एक रिंग लिया था यहाँ पे, उस पे चार्ज फैला हुआ था रिंग पे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट ए डिस्टेंस x। याद है किसी को फॉर्मूला या नहीं? और जिसके नीचे पावर 3/2 आता था, याद है? भूल गए? क्या है फॉर्मूला, बोलो। है ट्राई बेटा, इतना छोटा वो है तो याद करना है। याद आया कि नहीं? कि पावर 3/2 भूल गए मुझे लग रहा है ना? हम अगला पढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, होमवर्क दूंगा 12 दिन का भयंकर, ठीक है? चलिए। देखो ये एक लूप है, इधर देखो, ऐसे इमेजिन करो लूप है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। करंट ऐसे फ्लो करेगा तो उंगलियां घुमाएंगे तो थंब, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? बाहर की तरफ। ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में ये वाला वायर पीछे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। करंट ऐसे मूव करेगा तो उंगलियों को हम ऐसे घुमाएंगे तो थंब इधर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम जानते हैं, 10th क्लासेस पता चल गई हमें कंसेप्ट से, लेकिन कितना होगा? BSL लगाएंगे, बायट-शॉर्ट लॉ लगा के वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट दिस पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, याद है? dV इक्वल टू, देखना पड़ रहा है, रट लो यार इसको जल्दी से। dV इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r²। याद है? अब मुझे पहले एक चीज बताओ, थीटा किस किस के बीच का एंगल था? dl वेक्टर और r वेक्टर। dl वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी थी? जो करंट की डायरेक्शन है। याद आया? r क्या था यहाँ पे? जिस पॉइंट पर मैं निकाल उसका डिस्टेंस वायर से, ठीक है? नोट पता ही, आपको सब चीजें पता है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमारे पास पूरा लूप है, तो हम इस लूप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है? वी विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। दिखाई दे रहा है? ये dl लेंथ का एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ध्यान दो बेटा, पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका। देखो ये लूप है, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट है वो किधर की तरफ है? आउट ऑफ द प्लेन। इस छोटे से एलिमेंट के कारण, जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, इस पॉइंट पे, या थीटा बाद में लेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। हमारे पास एक छोटा सा करंट है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? एक सर्कल बनाएंगे, इस पे टेंजेंट डालेंगे, तो टेंजेंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड देगा, बोलो। तो ये रेडियस मान के जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आएगा कि नहीं? dB वेक्टर, है ना? ये एक मैंने नॉर्मल डाला इस पे, ये मैं थीटा ले रहा हूं, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। फिर से सुन लो, dl वेक्टर है ये, दिस इज dl वेक्टर, और dl वेक्टर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये रेडियस मान के एक सर्कल बनाता है, तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो ऐसी तो आएगी, ठीक है? अब देखो dl वेक्टर है ये, इधर देखिए dl वेक्टर है ये, थीटा किस किस के बीच का एंगल बताया था मैंने? dl और r। dl वेक्टर है ये, r वेक्टर है ये, तो r वेक्टर और dl वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा ये x है, इसकी रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? पाइथागोरस लगा देंगे, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे जो dB होगा, ये dB होगा कितना? B इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन 90 अपॉन में 4 पाई r²। यही होगा, बोलो यस और नो। अब ये जो dB है, इस dB के दो कंपोनेंट बनेंगे, देखना जरा। इस dB का ये कंपोनेंट क्या होगा? बोलो cos थीटा, और ये कंपोनेंट dB sin थीटा। अब जैसे ये dB, जैसे dl एलिमेंट ऐसे है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। उस dB के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा आपका dB
कॉस थीटा और दूसरा तो साइन थीटा ऐड हो जाएंगे और कॉस थीटा, तो सारे के सारे साइन कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। बोलो यस और नो, है ना। बस अब साइन डीबी की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा और लिख देंगे वैल्यू, इंटीग्रेट कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया। बताना जरा मुझे साइन थीटा की वैल्यू, डीबी की तो वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की और बता दो ट्राइंगल में देख के, इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन आर अपॉन में, यस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2। अब साइन थीटा भी है और डीबी भी है, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डीबी इज म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आर अपॉन में 1/2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x फिक्स डिस्टेंस है, वेरिएबल क्या है dl। dl छोड़ के सारा बाहर लिख लूं, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई, नीचे पावर कितनी हो गई, है ना, ये पावर 1 है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl। ये पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर। वैल्यू पुट करो जरा, 3/2 इंटू में 2 पाई आर। देखो क्या बचेगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ, देखना जरा उसी के कुछ कुछ मिलता जुलता आ रहा है कि नहीं, उसमें भी नीचे 3/2 था, इसमें भी है, ठीक है लिख लो।
लिख लिया। ये फॉर्मूला बड़े काम का बेटा, याद रखना इसको, ठीक है। ये तो डेरिवेशन हो गया, और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसके ऊपर, ये डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले पे ध्यान दो जरा। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है, अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? सेंटर पे ये एक्स की वैल्यू, पॉइंट यहां ले आया तो सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0, तो 0 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, इस 2 से ये आर क्यूब और आर स्क्वायर क्या बचेगा, है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये होता है सर्कल के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बहुत काम का फॉर्मूला है। मतलब जानते हो इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इधर देखो जरा एक बार, ये सर्कुलर लूप है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाओ, लूप के लिए है ये, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को, थंब किधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? बाहर की तरफ। और कितना होगा सेंटर पे? ये। और अगर यही लूप, यही सर्कल में करंट होता आपका क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन कितना होगा? बात समझ में आई? सब क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देख लो इसको ध्यान से, लिख लो। हो गया? बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा एक चीज देखो जरा, यहीं पे बता देता हूँ। ये जो करंट कैरिंग लूप है, इधर देखना ध्यान से, इस करंट कैरिंग लूप में करंट कैसे दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है। मतलब करंट आपको अगर एंटी क्लॉक दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मेरी तरफ आती दिखाई देंगी, और अगर मुझे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे अंदर जाती दिखाई देंगी। लेकिन इसी करंट कैरिंग लूप को अगर मैं साइड से देखूं, इसको भी हटा ही देता हूं, इसी करंट कैरिंग लूप को अगर मैं साइड से देखूं, ध्यान से देखना, ये है, ठीक है ना, इस तरह से करंट है आई। अब देखो ये पीछे वाला हिस्सा है वायर का, मुझे करंट दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आती दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इधर की तरफ। अगर इसी वायर को मैं इधर से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे अंदर जाती दिखाई देंगी। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होंगी, है ना, और ये पूरा लूप बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है। समझ में आई बात? तो करंट कैरिंग लूप को अगर हम इधर से देखें तो इधर से ये ह्यूमन आई है, मतलब ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है, और आपको जो करंट की डायरेक्शन दिख रही है वो कैसी दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको आपकी तरफ आती दिखाई देंगी। इसी लूप को अगर आप इधर से देखें तो मुझे करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती दिखाई देंगी। आप याद करो, अगर आप इसको रिसेंबल करो किसी बार मैग्नेट से, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती दिखाई देती थी, इमेजिन करो, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं। अगर विजुअलाइज करें तो ऐसे दिखेगा कुछ। तो अगर आप इसको करंट कैरिंग लूप से रिसेंबल करें तो दिस करंट कैरिंग लूप, यहां से मैग्नेटिक लाइन निकल ले, यहां पे एंटर करें तो एक बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, जिसमें से इसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल होगा। इसका मतलब अगर सामने से अगर मुझे किसी करंट में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर दिख रहा है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये नॉर्थ पोल की तरफ दिखेगा मुझे। अगर यही लूप को मैं इसमें करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज सॉरी, तो ये साउथ पोल की तरफ।
क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। समझ में आ गया? ये चारों डायग्राम बनाओ जल्दी से नोटबुक में। क्या हुआ? इसके बाद मर्जी है, मतलब चॉइस है। क्या क्लासेस के बाद कोई 12 बजे तो बैठे रहना है, पढ़ लेना, क्या दिक्कत है? 11th वाले भी तो रुकेंगे, घर जाने घर चले जाना, चॉइस इज योर्स। यहाँ बैठोगे तो बैठ के पढ़ लेना, क्वेश्चन कर लेना। मैं भी रहूँगा यहीं पे, 12 बजे तक तो हूँ मैं भी यहाँ पे। फिजिक्स पढ़ लेना, केमिस्ट्री पढ़ लेना, मैथ्स पढ़ लेना, ठीक है, जो चाहो। समोसे खाने हैं? मैं मंगा दूंगा, कोई बात नहीं। खाने हैं? बस ले आना आप लोग, मैं मैं मंगा दूंगा। देखो एक चीज और देखो, ये पूरा लूप है, करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, रेडियस है आर। इस पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यही पढ़ा था अभी हमने। पूरे लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं लूप को आधा कर दूं, अगर मैं लूप को आधा कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा कि नहीं? म्यू नॉट आई अपॉन 2r का हाफ कितना होता है? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इस लूप को मैं 1/4 कर दूं, समझ रहे हो, 1/4 हो जाएगा कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r का 1/4। बोलो, समझ में आ रहा है? देखो पूरा 360 डिग्री पे ये था 180 डिग्री, क्योंकि हाफ सर्कल का मतलब कितना है? एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल? 90 डिग्री। तो इन जनरल अगर कोई करंट कैरिंग आर्क है और वो एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन में 2r मल्टीप्लाई में थीटा बाई 360 डिग्री या 2 पाई। अब वैल्यू पुट करके देखो, जब थीटा पूरा सर्कल था 2 पाई था, 2 पाई बाई 2 पाई ये आ गया। जब सेमी सर्कल था तो एंगल कितना था? पाई, 180 डिग्री मतलब पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई 1/2 आ गया। जब एंगल 90 डिग्री था, बेटा इधर देखो, जब एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब पाई/2, तो जब पाई/2 तो यहाँ पे पाई/2 पुट करो। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा। जल्दी से लिखो इसको। डन। देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, पहले फॉर्मूले याद करो 2 मिनट के अंदर। पहले मैं सुनूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? जल्दी से पहला फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूले पहले वो लिख लो। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, dv इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसके स्पेशल केसेस इसी से निकाल लोगे आप। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r एट सेंटर, है ना। और उसके बाद फॉर्मूला पढ़ा आर्क के कारण यूनिट आई अपॉन में 2r इंटू में थीटा बाई 2 पाई। ये 5 फॉर्मूले हैं और इसके स्पेशल केसेस आप कर लोगे। बाइसेक्टर का अलग होगा, एंड इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट का अलग, इनफाइनाइट का अलग, ठीक है। और ये है अलग। इसमें से एक इनफाइनाइट वाला याद कर लेना जरा। इनफाइनाइट लॉन्ग वाला वायर वाला कितना था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, याद करो, है ना। ये था, ये फॉर्मूला याद करो जल्दी से। पहले मैं सुनूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। याद करो फॉर्मूले जल्दी से। ये करंट कैरिंग लूप है, ये सेमी सर्कल है, ये दूसरा भी सेमी सर्कल है, और ये दोनों स्ट्रेट वायर है। करंट डायरेक्शन दिख रही है। इस छोटे वाले की जो रेडियस है वो है a, और जो बड़े वाले की रेडियस है वो है b। यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये क्वेश्चन इधर देखो मैं कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सा है। ये वाला मैं कर देता हूं, अगले सारे क्वेश्चन आप करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये सेमी सर्कल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनटू द प्लेन। ये और ये दोनों स्ट्रेट वायर हैं, इन दोनों वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। इन दोनों को भूल जाओ। ये जो बड़े वाली आर्क है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनटू द प्लेन। तो इसके कारण भी इनटू द प्लेन, इसके कारण भी इनटू द प्लेन, दोनों ऐड हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये जो छोटे वाली आर्क है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड b1 मान लेते हैं, जो बड़े वाली आर्क है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड b2। और b1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, b1 सेमी सर्कल है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, r कितनी है यहाँ पे a, इनटू में थीटा बाई 2 पाई, है ना, 1/2 हो जाएगा। डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड b2 b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, r कितनी है यहाँ पे b, यहाँ पे भी एंगल कितना होगा पाई/2 पाई, ये भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4a, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4b, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हाँ, अपॉन में 4a प्लस b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4b। बोलो समझ में आया क्या, डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, समझ में आ गया। इसको लिख लो, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। अब एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन ये है, मैं यहां लिख देता हूं। दिख रहा है, बिल्कुल सेम है, बस इस बार मैंने रेडियस a है और जो आउटर रेडियस है वो है b। करंट फ्लो कर रहा है I, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, टेक योर टाइम। इसी के रिसेंबल करेगा, ऐसे बताना नहीं है, करके दिखाओ मुझे, ठीक है। ठीक है, b1, जो b1 होगा छोटे वाली आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, और बड़े वाली आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मुझे बताओ b1 की वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2a मल्टीप्लाई में 1/2, 180 डिग्री है, डायरेक्शन इनटू द प्लेन। b2 बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन में 2b इंटू में 1/2, डायरेक्शन। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पास है, तो ये वाला बड़ा होगा। तो ये इनटू द प्लेन वाला बड़ा है, आउट ऑफ द प्लेन छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगी। तो हम क्या करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4a माइनस b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4b। डायरेक्शन किधर आएगी, इनटू द प्लेन, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है। समझ में आया, ठीक है। आप कॉमन ले लेना, सिंप्लीफिकेशन है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके दिखाइए मुझे।
दिख रहा है, ये आर्क है, ठीक है, इस तरह से है ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और ये जो एंगल सबटेंड कर रही है ये एंगल है 60 डिग्री π/3, ठीक है। फाइंड करंट है I, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये 60 डिग्री आर्क जो है 60 डिग्री बना रही है, सारी आर्क सेम है, बस करंट सब में सेम है, I यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बस मुझे इतना बता दो, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस वाले वायर के कारण भी, बस इन 3 आर्क के कारण आपको नेट निकालना है। करिए, जो एक क्वेश्चन करेगा सही आंसर बताएगा, एक अल्पन लीजिए, ठीक है। कर दो, तुम सही रहते, बस मिस्टेक क्या है, सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, B = μ0 I अपॉन में 2R इंटू में θ/2 याद है कि नहीं। इस केस में यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री π/3। अगर समझ गए, कोई बात नहीं। अब सब लोग देखो, इस छोटी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इस छोटी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, B1 ले लेते हैं, किधर होगा वो, इनटू द प्लेन। इस उसके बाद इसके इस जो बीच वाली आर्क है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 आउट ऑफ द प्लेन, और जो बड़े वाली आर्क है इसके कारण B3 किधर, इनटू द प्लेन। डायरेक्शन समझ में आ गई। ये कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, करंट घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो थंब किधर आ रहा है। अब ये कैसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये कैसे घूम रहा है, इनटू द प्लेन। अब इनकी वैल्यू जो मैं लिख देता हूँ, B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 छोटे आर्क के कारण B = μ0 I अपॉन में 2R, रेडियस कितनी है छोटे वाली आर्क की, छोटे वाली आर्क की रेडियस है A, इनटू में थीटा इज π/3 अपॉन में 2π। समझ में आई बात। B2 की वैल्यू देखो, B2 की वैल्यू है इस वाली आर्क का, इस वाली आर्क की रेडियस कितनी है ये 2a, तो दिस इज B = μ0 I अपॉन में 2, a कितनी है हमारी 2a, इनटू में अगेन π/3 अपॉन 2π। मुझे B3 की वैल्यू बताओ, B = μ0 I अपॉन में 2, a कितनी है हमारी 3a, इनटू में ये भी यही हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो जरा, इन दोनों को ऐड कर देना, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा B = μ0 I अपॉन में, देखो पाई से पाएगा 6 6 दूनी 12, 12a, ये कितना आएगा 6 चौक 24, B = μ0 अपॉन में 3 6 6 चौक 24, 24a, और ये कितना आएगा। अब देखो कैलकुलेशन कहाँ कहाँ मिस्टेक निकलेंगे अब आपको अपनी, 6 36 देखना जरा। अब क्या करना है आपको, इसको ऐड करके माइनस कर दो, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस सब में कॉमन क्या है, μ0 अपॉन a कॉमन है, तो 1 अपॉन में 12a प्लस 1 अपॉन में 36 माइनस 1 अपॉन में 24। एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, 72, 12 6 72, 36 दूनी 72 और 24 3 72, है ना। 6 और 2 8 में से 3 गए 5, तो क्या आ गया आंसर 5 μ0 I अपॉन में 72a। डायरेक्शन अंदर वाली ज्यादा है, ठीक है, इनटू द प्लेन, यही था, डायरेक्शन भी यही थी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन तो करोगे, जाना है, चलो ठीक है, मैं वर्कशीट एक और दूंगा।